होगी, हम सब फेल होते हैं, इट्स ओके। ओके क्या नहीं, पता है आपको, हारने के बाद फिर से न खड़ा होना ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से फिर से एफर्ट न करना ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत और दूसरों को ब्लेम करना ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना ये ओके नहीं है। सेम गलती फिर से करना ये ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूजर होता है और विनर्स लोग फेल होते हैं और फिर से उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये मोटिवेशनल वीडियो वर्ल्ड चैंपियन अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को समर्पित है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं, आज मैं यहाँ पर सक्सेस के बारे में बताने आया हूँ। जब मैं कॉलेज जाता था तब दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम नहीं करता तो मेरे पास फूड सप्लीमेंट और इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो मुझे इसलिए काम करना पड़ा। उसके साथ ही कॉलेज भी जाता था और जिम भी करता था, और हफ्ते में 4 दिन नाइट्स में 8 से 12 बजे तक मैं एक्टिंग क्लासेस भी दिया करता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। मैंने 1 सेकंड के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं किया, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन चला गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, और वो भी एज ए यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ कर पाया हूँ इसलिए क्योंकि मेरा एक विजन यानी गोल था। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, और आप भटकते रहोगे। एक सर्वे के हिसाब से अमेरिका में 74% लोगों को अपनी जॉब पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो इसलिए जॉब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो ड्रीम जॉब है, या उस जॉब तक अपने फैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। वो बिना किसी गोल के और बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे, और सडनली उन्होंने कहीं जॉब ओपनिंग दिखाई दी और वहां पर उन्होंने अप्लाई किया और वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अपने बिल्स पे करने के लिए उन्होंने काम तो करना ही था। लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वो उनके लिए एक बोरिंग रूटीन बन गया, यानी कि उनको अनेक जॉब में मजा नहीं आ रहा था। अब वो करेंगे क्या? सोच कर देखिए कि सिर्फ 26% लोग ही अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते थे कि जब वो मुझे घंटों तक हैवी वर्कआउट करते हुए देखते थे तो वो मुझसे पूछते थे कि आप 5-5 घंटे वर्कआउट करते हो, फिर भी आपके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई देती है, जबकि दूसरे लोग आपके जितने ही काम करते हैं लेकिन उनके चेहरे की 12 बज जाती है। ऐसा क्यों होता है? और मैं कहता था कि मुझे बस अपना टारगेट दिखाई देता है और मैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये सब करता हूँ, और मुझे थकान नहीं होती बल्कि खुशी होती है, और इसलिए मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल दिखाई देती है। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर रेपुटेशन और हर सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक स्टेप और आगे ले जाता था। सेटमेंट के कारण मैं रात में सो नहीं पाता था और सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा, और मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जिम जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए, और मैं फुल्ली चार्ज रहता था ये सोचकर कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं सीट अप के 2000 रेपुटेशन फिर से कर पाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने गोल्स को विजुअलाइज करने से और उनके पीछे फोकस तरीके से फॉलो करते रहने में एक तरह का मजा आने लगता है। फिर वो दौड़ भाग थकान नहीं बल्कि मजा देने लगती है, और आप थक नहीं सकते। इसलिए लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली को मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार स्पोर्ट रिपोर्टर ने जिम में सिटअप्स करते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा कि इन रूटीन आप कितने सिटअप्स कर लेते हैं? तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया कि वो सिटअप तब काउंट करना शुरू करता हूँ जब बॉडी पेन यानी दर्द करने लगती है, और इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से कोई बच नहीं सकता। अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, और इसलिए रगड़ कर मेहनत करो। कोई मैजिकल पिल नहीं है जिसे तुम खा लोगे, और या फिर ऐसा कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जिसे जप कर आप सफल आदमी बन जाओगे। सफलता हासिल करने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, और इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ वर्क वर्क वर्क, यही एक सफलता प्राप्त करने का तरीका है। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है जिम जाकर सिर्फ 45 मिनट वर्कआउट करने, या फिर एटलीस्ट कोई 1 घंटा काम करने के लिए, वो जिससे वो मेंटली और फिजिकली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो कि आज से आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो, तो अब आप सोचो कि साल के 365 दिनों बाद आप कितना कुछ सीख जाओगे, या फिर कोई और सब्जेक्ट या और टॉपिक की जिसके बारे में आप पैशनेट हो, और उसे कंसिस्टेंटली बिना बहाने के 1 साल तक करते हैं या पढ़ते हैं, तो आप उसमें कितने ज्यादा अच्छे बन जाओगे। कोई भी बिजनेस जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं, उस पर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी काम करते हो तो 1 साल बाद वो कितना बड़ा बन जाएगा, और आप उसमें से कितना कुछ गेन कर सकते हो, और वो आपको कितना दूर तक ले जाता है। इसलिए ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है
जब दिन के 24 घंटे होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप 8 घंटे सोते हो और 10 घंटे कोई भी काम करते हो तो फिर भी 4 या 5 घंटे आपके पास बचते हैं। क्या करते हो उस टाइम पे? आप लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, या फिर एंटरटेनमेंट, या फिर कुछ और। पर ये सब आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम एक साल में आपके पास से निकल कर चला जाता है। इसलिए आप अपना समय फालतू के काम में वेस्ट मत कीजिए। मुझे नफरत है प्लान बी से, क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले ज्यादा है। लेकिन वो एक प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर ही डाउट करने लग जाते हैं और प्लान बी की जरूरत महसूस होने लग जाती है। ये चीज सबसे खतरनाक है। आप जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी। हम सब फेल होते हैं, इट्स ओके। ओके क्या नहीं पता है आपको? हारने के बाद फिर से न खड़ा होना, ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से फिर से एफर्ट न करना, ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत और दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना, ये ओके नहीं है। सेम गलती फिर से करना, ये ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूजर्स होता है और विनर्स लोग फेल होते हैं और फिर से उठते हैं और फिर से उठने में कभी वो फेल नहीं होते, और यही असली विनर्स होते हैं। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में फेल हुआ था और पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ, और मैंने ऐसी मूवी भी बनाई हुई है जो किसी ने कभी देखी नहीं, जो बकवास थी, क्योंकि उस पर बकवास रिव्यू मिले थे। मैं इलेक्शन में बहुत बुरी तरह हारा हूँ। मेरी अप्रूवल रेटिंग्स कैलिफोर्निया में 28% से नीचे आ गई थी और फिर से रेटिंग्स ऊपर आ गई। मैंने गवर्नरशिप जीत ली। सब हारते हैं, इट्स ओके। मैं इसलिए कहता हूँ हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं पर रुक जाओगे, हमेशा टेंशन में रहोगे। हारने के डर से वो आप कभी नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते थे। सो रिलैक्स इफ यू फेल, लेकिन फिर से अपनी जान लगा दो। जो भी आपके पास है वो सब लगा दो, आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सक्सेस आपकी है।